दोस्तों, आज हम आपको बहुत ज़रूरी बात बताएंगे। आप ज़रूरी सुनना। मंदिर में रखा हुआ लोटा जल क्यों इतना महत्वपूर्ण है और उसे किस सही तरीके से उपयोग में लाना चाहिए। साथ ही हम यह भी जानकारी देंगे कि मंदिर में लोटा किस धातु का होना चाहिए। क्या पीतल, तांबा और कई लोग इस बारे में अनजाने में गलतियां कर देते हैं और बाद में उन्हें पछताना पड़ता है। आज के प्रवचन में हम आपको बताएंगे कि इन गलतियों से कैसे बचें, क्योंकि इसके नुकसान हो सकता है। मंदिर में एक लोटा जल हमेशा सही तरीके से रखना चाहिए। अब बात करते हैं घर के दीपक की। क्या आपको तांबे, लोहे, पीतल, कांसे, स्टील या मिट्टी का दीपक रखना चाहिए? सही दीपक का चुनाव ना करने पर भी घर में परेशानियां आ सकती है और दीपक की बाती का चुनाव भी जरूरी है। क्या कच्चा कलावा ठीक है या फिर रुई या सूती धागा सही रहेगा? इन छोटी छोटी बातों की अनदेखी से पितृदोष, शनि दोष, काल सर्प दोष या गरीबी जैसी समस्याएं हो सकती है। अब बहुत से लोग यह सवाल पूछते हैं कि मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय और तरीका क्या है। क्या इसे स्नान के बाद करना चाहिए या बिना स्नान के भी किया जा सकता, और क्या झाड़ू लगाने से पहले जल छिड़कना चाहिए या बाद में? एक और सवाल जो अक्सर पूछा जाता है वह क्या है, मासिक धर्म के दौरान मुख्य द्वार पर जल छिड़क सकते हैं या दीपदान कर सकते हैं? और जब मुख्य द्वार पर जल चढ़ाएं तो इसे अंदर की तरफ से चढ़ाएं या बाहर की तरफ से? फ्लैट या किराए के घर में रहने वाले लोग भी पूछते हैं कि मुख्य द्वार पर दीपदान और जल छिड़कने का सही तरीका क्या है। आज के प्रवचन में इन्हीं सवालों के जवाब पर आधारित है। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि घर के बाहर और अंदर दीपक जलाने के क्या फायदे हैं। खासकर घर के बाहर दीपक जलाने से जो 5 बड़े फायदे होते हैं वह आपको चौंका सकते हैं। भगवान की पूजा में दीपक जलाने का महत्व तो सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में देसी घी या सरसों का तेल का दीपक जलाना बहुत बेहद शुभ माना जाता है तथा तिल के तेल का दीपक भी जलाया जाता है। लेकिन भगवान के सामने दीप जलाना केवल पूजा का एक तरीका नहीं, बल्कि घर के अंदर और बाहर दीप जलाने से कई लाभ मिलते हैं। दीपक जलाने से न केवल सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, बल्कि 5 बड़े फायदे भी मिलते हैं। तो आइए जानते हैं। नंबर 1, पृथ्वी से अंधकार दूर हो जाता है। घर में दीप जलाने से न केवल घर का अंधकार दूर होता है, बल्कि ये नकारात्मक ऊर्जा को भी घर से बाहर कर देता है। जहाँ दीप जलता है वहाँ सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। स्वाभाविक है कि जहाँ सकारात्मक ऊर्जा होगी वहाँ भगवान का भी वास होगा। इसलिए शाम होने से पहले दीप जलाना शुभ माना जाता है। तेल से जलाने वाले दीपक का असर दुगना होता है और उसे शुभ माना जाता है। तेल से जलाने वाले दीपक का असर उसके बुझने के बाद भी आधे घंटे तक बना रहता है, जबकि शुद्ध देसी घी का दीपक वातावरण को करीब 4 घंटे तक सकारात्मकता रखता है। नंबर 2, दीप जलाते समय आपको क्या ध्यान रखना है। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा। नंबर 2, दीप जलाने का वैज्ञानिक लाभ। जब घर में घी या सरसों के तेल का दीपक जलता है तो उसके धुएं से घर के माहौल में सात्विक आती है और धुआं हानिकारक कष्ट कणों को नष्ट करता है और वातावरण को शुद्ध बनाता है। नंबर 3, सुख समृद्धि का वास। जिस घर में भगवान के सामने दीप जलाया जाता है वहाँ माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। ऐसे घर में सुख समृद्धि का वास होता है। दीपक को पूर्व दिशा में रखने से व्यक्ति दीर्घ आयु वाला होता है और उत्तर दिशा में रखने से धन संपन्नता बढ़ती है। दीपक का केवल घर के अंधकार को दूर करता है, बल्कि हमारे जीवन को भी प्रकाश की ओर ले जाता है। नंबर 4, बीमारियों को दूर भगाने में मदद। घर के दीपक जलाने से बीमारी आसपास नहीं भटकती। परिवार के सभी सदस्यों को स्वास्थ्य लाभ मिलता है। खासकर अगर दीपक के साथ एक लौंग भी जला दी जाए तो इसका असर दोगुना हो जाता है। यह त्वचा संबंधी बीमारियों को दूर करने में मदद करता है। नंबर 5, शुभ शक्तियों को आकर्षित करता है। सनातन धर्म के अनुसार जिस घर में सुबह शाम दीप जलाया जाता है वहाँ कभी अंधकार नहीं होता। ऐसे घर शुभ शक्तियों को आकर्षित करता है। जलता हुआ दीपक शुभ शक्तियों को चुंबक की तरह खींचता है, जो घर के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। आप जानते हैं कि मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय और विधि क्या है। अगर आप मुख्य द्वार पर जल चढ़ाते हैं तो आपको यह ध्यान रखना है कि जल को रात में सोने से पहले एक पात्र में भरकर रखना चाहिए। आप कोई भी पात्र ले सकते हैं, जैसे तांबे, पीतल, स्टील या चांदी का। यदि गंगा जल उपलब्ध हो तो उसमें थोड़ा मात्रा में डालें और फिर शुद्ध जल से पात्र को भर लें। अगर गंगा जल नहीं है तो केवल शुद्ध जल भी आप ले सकते हैं। इस जल से भरे पात्र को अपने घर की रसोई में रख दीजिए। सुबह उठकर
इस जल का छिड़काव अपने घर के मुख्य द्वार पर करें। मुख्य द्वार पर सुबह से पहले छिड़काव किया जाना चाहिए। घर की सभी समस्याओं को दूर करता है। यदि आप नकारात्मक ऊर्जा, मानसिक परेशानी, आर्थिक तंगी या वास्तु दोष से परेशान हैं, यह उपाय आपकी मदद करेगा। रसोई में रखा जल मुख्य द्वार पर छिड़कने से आपके घर की परेशानी समाप्त हो जाती है। यह उपाय न केवल वास्तु दोष और पितृ दोष को समाप्त करता है, बल्कि तंत्र मंत्र, बुरी नज़र के प्रभाव को भी खत्म करने में सहायक करता है। इस उपाय को नियमित करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और बीमारियों से मुक्ति मिलती है। आपको यह जल सूर्योदय से पहले मुख्य द्वार पर छिड़कना चाहिए दोस्तों। अगर सूर्योदय के बाद आप मुख्य द्वार को अन्य जल से धोना चाहें तो वह कोई समस्या नहीं है, लेकिन यह विशेष जल सूर्य से पहले ही छिड़का दिया जाना चाहिए। अब कोई लोग पूछते हैं कि क्या यह जल छिड़कने से पहले स्नान करना जरूरी है या बिना स्नान भी इसे किया जा सकता है। देखिए, जो जल हम सुबह मुख्य द्वार पर छिड़कते हैं वह एक महत्वपूर्ण उपाय है। इसे स्नान करने के बाद करना आवश्यक नहीं। सुबह बहुत जल्दी उठें, सबसे पहले रसोई में जाएं और पहले से रखे जल को लेकर मुख्य द्वार पर जाएं। मुख्य द्वार खोलें और इस जल का छिड़काव करें। जल छिड़कते समय अपने पितरों और माँ लक्ष्मी का ध्यान जरूर करें। ऐसा कहा जाता है कि सुबह सुबह माँ लक्ष्मी हर घर के द्वार पर आती है। जिन घरों के द्वार खुले होते हैं और जहाँ जल का छिड़काव किया जाता है, वहाँ माँ लक्ष्मी प्रवेश करती है। जल छिड़कते समय अपने मन में माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करें, माँ लक्ष्मी कृपया मेरे घर में प्रवेश करें, मैं आपका स्वागत करने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद पितरों का ध्यान करें, क्योंकि घर की दहलीज को पितरों का वास स्थान माना जाता है। जब आप दहलीज पर जल छिड़कते हैं तो पितर प्रसन्न होते हैं और आपका आशीर्वाद उनको मिलता है। स्नान करने की आवश्यकता नहीं है, आप बिना स्नान किए भी यह कार्य कर सकते हैं। अब आपके अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्या जल का छिड़काव झाड़ू लगाने के बाद करना चाहिए या पहले करना चाहिए दोस्तों। इसका उत्तर यह है कि सुबह उठने के बाद सबसे पहले कार्य जल का छिड़काव करना चाहिए। इसके बाद आप झाड़ू लगा सकते हैं। सुबह उठते ही सबसे पहले बिस्तर पर बैठकर अपने दोनों हथेलियों को देखें और माँ लक्ष्मी का ध्यान करें। यदि चाहते हो तो निम्न मंत्र का उच्चारण भी आप कर सकते हो। ये मंत्र है, करावस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूल तू ब्रह्मा प्रभावते कर दशनम। ये मंत्र है। फिर दोनों हाथ जोड़कर देवी माता को प्रणाम करें। इसके बाद हथेली से धरती को स्पर्श कर प्रणाम करें और धीरे से अपने दाहिने पांव जमीन पर रखें। फिर रसोई में जाकर जल ले और मुख्य द्वार पर छिड़के। जल छिड़कते समय माँ लक्ष्मी और पितरों का ध्यान अवश्य करें। उसके बाद आप अपने घर के अंदर आकर अपनी दिनचर्या जैसे झाड़ू लगाना, स्नान करना आदि कर सकते हैं। अब कुछ लोगों का सवाल होता है कि क्या जल छिड़कने से मुख्य द्वार की सफाई की जा सकती है। तो हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं। पहले रसोई में रखा जल मुख्य द्वार पर छिड़क दें। इसके बाद अतिरिक्त पानी लेकर मुख्य द्वार की अच्छे से सफाई झाड़ू लगा सकते हैं। कुछ लोग पूछते हैं कि अगर वो फ्लैट या किराए के मकान में रहते हैं तो जल का छिड़काव और दीपदान कहाँ करें। तो इसका उत्तर यह है कि आप जहाँ रहते हैं वहाँ के मुख्य द्वार को ही माने। मतलब जिस दरवाजे पे आपका नाम लिखा हो, नेम प्लेट लगी हो, वहीं जल छिड़के और दीपदान करें। अगर आपके आसपास एक कमरा है तो एक कमरे के दरवाजे को मुख्य द्वार माने और वहीं पे दीप जलाएं। आपके पास एक ही कमरा है तो कमरे के दरवाजे को मुख्य द्वार माने और वहीं एक उपाय करें। अब अगला सवाल यह है कि क्या मासिक धर्म के द्वार मुख्य द्वार पर जल छिड़का जा सकता है और दीपदान किया जा सकता है। जल छिड़कने के लिए मासिक धर्म का कोई असर नहीं होता। आप जल छिड़क सकती हो, लेकिन दीपदान कार्मिक पूजा में आता है, जो बिना शुद्धता के नहीं किया जा सकता। इसका मतलब है कि मासिक धर्म समाप्त के बाद ही दीपदान करें। इसके अलावा कुछ लोग पूछते हैं कि मंदिर में जल रखना जरूरी है या नहीं और रखा हुआ जल का क्या करना चाहिए। तो शास्त्रों के अनुसार घर के मंदिर में एक लोटा जल रखना बहुत जरूरी है। जल ऊर्जा को संचित करता है। जब आप पूजा करते हो तो मंत्र जपते हैं, तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो इन सभी की ऊर्जा उस जल में समावित हो जाती है। यही कारण है कि मंदिर में जल रखना आवश्यक है। सुबह की पूजा के दौरान एक लोटा जल मंदिर में रखें और दीप जलाएं। अगर यह अग्नि और जल के संतुलन का प्रतीक है। पूजा के बाद इस जल का उपयोग शुभ कार्य में करें, जैसे पौधों में डालना या घर में छिड़काव करना। यह सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। सुबह की पूजा के समय हम मंदिर में जल रखते हैं। अगली सुबह जब आप पूजा करने जाते हैं तो सबसे पहले उस जल का उपयोग करें। आप पूरे घर में उस जल का छिड़काव कर सकते हैं। यह जल आपके घर को शुद्ध करता है, क्योंकि यह सकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है।
अगर आप नियमित रूप से इस जल का छिड़काव करते हैं तो आपके घर की समस्या धीरे धीरे खत्म हो जाती है। कभी कभी लोग यह शिकायत करते हैं कि दवाइयाँ असर नहीं करती। ऐसे में अगर दवाइयों के साथ रोगी को इस जल से पानी पिला दिया जाए तो दवाइयाँ जल्दी असर करने लगती हैं। इसी तरह अगर परिवार में कलह और झगड़े रहते हैं तो परिवार के सभी सदस्य को इस जल को थोड़ा थोड़ा सा पिला सकते हैं। इससे धीरे धीरे सकारात्मक विचारों का प्रभाव शुरू होता है और घर में शांति और सामान्यता आती है। अगर आपका कोई व्यापार में या दुकान में घाटा हो रहा है तो इस जल का थोड़ा सा छिड़काव वहाँ भी कर सकते हैं। यह आपके व्यापार को सफल बनाता है और किसी भी तरह की परेशानी से बचाता है। लेकिन यह जल बेहद सकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है। अब बताते हैं कि मंदिर में जल क्यों रखना चाहिए। जल को अमृत माना जाता है और यह देवी देवताओं के लिए विशेष महत्व रखता है। मंदिर में एक लोटा जल रखना उतना ही आवश्यक है जितना कि आप रोजाना भोजन करते हैं। जब हम भगवान की पूजा करते हैं तो तांबे या पीतल के पात्र में एक लोटा जल जरूर रखना चाहिए। यह जल एक साफ लोटे में पानी होना बहुत जरूरी होता है। तांबे या पीतल के पात्र में एक लोटा जल रखना जरूरी होता है। जल एक सागर की तरह होता है और हमारे जल जीवन के दुखों को समाप्त करने में मदद करता है। यदि कोई व्यक्ति भगवान को रोजाना भोजन नहीं कर सकता तो वह मंदिर में एक जल लोटा रख सकता है जिससे उसकी पूजा पूरी होती है ताकि भगवान इसे ग्रहण कर सके। और जल रूपी प्रसाद अगले दिन सुबह आप प्रसाद समझकर ग्रहण करें। लेकिन याद रखें कि मंदिर में रखा जल कभी भी तुलसी में अर्पित नहीं करना चाहिए क्योंकि वह जल सभी देवताओं ग्रहण करते हैं। हाँ, अगर आपके घर में लड्डू गोपाल या राधा कृष्ण है और आप एक लोटा जल उनके लिए अर्पित करते हैं तो आप अगले दिन यानी सुबह के समय वह जल तुलसी में चढ़ा सकते हैं। मंदिर में रखा जल अगले दिन यानी सुबह अपनी आंखों को धोने से के लिए प्रयोग करें। इससे आंखों की रोशनी बढ़ती है और आंखों की बीमारियां दूर होती हैं। शास्त्रों के अनुसार जो लोग मंदिर में एक लोटा जल भरकर नहीं रखते उनके घर में अकाल पड़ जाता है, घर की स्थिति खराब हो जाती है, परिवार में मुसीबत आती है और गरीबी का सामना करना पड़ता है। आप चाहें तो एक लोटा जल फूल आदि डालकर रख सकते हैं जो बहुत शुभ माना जाता है। मंदिर में रखा जल एक और उपयोग यह भी है, इसे घर की रसोई में रखना। बनाने में खाने में पानी ले सकते हैं लेकिन यह जल तभी इस्तेमाल करें जब आपके घर में सात्विक भोजन बनता हो। अगर लहसुन या प्याज का बनता है तो आप इस पानी को बिल्कुल भी ग्रहण ना करें। तो दोस्तों, आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी जो मैंने आपको आज समझाया है कि मंदिर में लोटा भर के रखने से इसके क्या क्या लाभ हो सकते हैं और नहीं भर के रखने से क्या क्या इसकी हानियाँ हो सकती हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आपको कुछ सवाल पूछना है तो आप कमेंट करके भी हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।